प्रोटीन सप्लीमेंट को लेकर जल्द ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस यानी डीजीएचएस एक दिशा निर्देश जारी करने वाले हैं। इसमें प्रोटीन सप्लीमेंट के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश होगी। दरअसल आजकल फिटनेस को लेकर सचेत रहने वाले ज्यादातर जिम जाने वाले लोग प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में करते हैं। इसके कारण कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इसे देखते हुए डीजीएचएस ने दिशा निर्देश जारी करने का फैसला किया है। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मेहमान से आपका परिचय हम करा दें। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, जो कि निदेशक हैं फोर्टिस अस्पताल में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोटीन सप्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं, दिशा निर्देश जारी होने की बात की जा रही है। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि प्रोटीन सप्लीमेंट हमारे शरीर पर क्या असर डालते हैं, कितना बुरा असर डालते हैं और कितना अच्छा असर डालते हैं। अनंत जी, प्रोटीन पर से बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है खाने का, और प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है बॉडी के लिए। प्रोटीन पर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट प्रोटीन का जो मिसयूज होता है या उसमें जो मिलावट होती है या जब उसमें स्टेरॉइड वगैरह मिक्स किए जाते हैं या कोई अदर मेडिसिन मिक्स की जाती है, जी, नुकसान उसके होते हैं। एक फिट आदमी अगर प्रोटीन खाता है तो मुझे लगता नहीं है, लगता क्या नहीं, मेडिकली वो उसको हार्म नहीं करता है। और यही वजह है कि जब आप देखें वेट लॉस के जो भी प्रोग्राम होते हैं, उन सब में कार्बोहाइड्रेट और फैट को नील करके पर्सन को हाई प्रोटीन डाइट या ओनली प्रोटीन डाइट पे रखा जाता है वेट लॉस करने के लिए। लेकिन जब जैसे इंसिडेंट्स आप लोगों के थ्रू ही पता चलते हैं कि जिम में लोग जाते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं और उसमें स्टेरॉइड मिक्स होता है, या बहुत सारे लोग एक दिन में 2 दिन में सोचते हैं कि उनकी बॉडी बन जाएगी, तो उस चक्कर में जिम के लोग या जो लोग इस बिजनेस में हैं, जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, तो उसमें स्टेरॉइड मिक्स करते हैं। और वो स्टेरॉइड मिक्स होना ही प्रोटीन का सबसे नेगेटिव पार्ट है। अदरवाइज प्रोटीन खाने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, बशर्ते कि उसकी किडनी फंक्शन नॉर्मल हो। कुछ ऐसी बीमारियां डॉक्टर साहब, ये समझना भी यहाँ पर लोगों के जहन में एक सवाल आएगा कि जो नेचुरल प्रोटीन है, जो हमें खाद्य पदार्थों से मिलता है, सामान्य खाद्य पदार्थों से, उसमें और प्रोटीन सप्लीमेंट में क्या फर्क होता है? अगर देखें, जो नेचुरल प्रोटीन होता है वो सबसे अच्छा होता है। अगर आपको प्रोटीन खाना है या प्रोटीन रिच खाना है, तो आप नेचुरल प्रोडक्ट्स पे अगर शिफ्ट होंगे, जैसे कि आप चना खाएं, जैसे कि आप दालें खाएं, जैसे कि आप सोयाबीन खाएं, जैसे कि आप एग वाइट खाएं, यानी रिच प्रोटीन प्रोडक्ट जो नेचुरली अवेलेबल हैं, वो खाना ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल प्रोटीन जो लैब में बने हुए प्रोटीन होते हैं उनसे। लेकिन अगर किसी को प्रोटीन लेना भी है और एकदम विदाउट मिलावट वाला अगर प्रोटीन वो खा रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर एक एक्सेसिव अमाउंट में आप कुछ भी लेंगे, मान लीजिए आप केवल प्रोटीन खाते हैं और एक्सेस में खाते हैं, तो उसका सारा बर्डन आपके बॉडी पे पड़ेगा, लिवर पे पड़ेगा और मेनली किडनी पे पड़ेगा। क्योंकि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो किडनी को हार्म करते हैं। इसीलिए मैंने कहा एक फिट आदमी प्रोटीन ले, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर किसी को किडनी डिजीज है या जिसकी किडनी में प्रॉब्लम है, अगर वो रिच प्रोटीन डाइट लेगा तो उससे किडनी पे प्रेशर पड़ेगा, तो वो अपने डॉक्टर से पूछ करके प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में बात करे। एक नॉर्मल फिट आदमी रिच प्रोटीन डाइट ले, उसमें कोई नुकसान नहीं है। एक दिन में बॉडी की रिक्वायरमेंट कितने प्रोटीन की होती है, उसकी मात्रा क्या है, और क्या ये पर्सन टू पर्सन, एज टू एज वैरी करती है, अलग अलग होती है? देखिए, एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे नहीं याद है, बट कार्बोहाइड्रेट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, उसके बाद प्रोटीन होता है, उसके बाद फैट होता है। एटलीस्ट आपके एक फिट बैलेंस डाइट में 1/3 ऑफ टोटल फूड अगर प्रोटीन होगा, नेचुरल प्रोटीन होगा, तो आपकी सेहत पे कोई नुकसान नहीं। जी, और जो लोग जिम जा रहे हैं वो प्रोटीन शेक्स पीते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो पता करें? कोई क्या इसका पैमाना है कि ये सही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है? उसको कैसे जांचें
इसका कोई तरीका है क्या? ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए बता पाना कि हम कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट जो लेते हैं वो सही है या गलत है। ये मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन बेहतर ये है कि वो अपने डाइटरी प्रोटीन के फॉर्म को ले, जो नेचुरल डाइट है उसके फॉर्म को ले, वो बेहतर होता है। जी, एक आखिरी सवाल मेरा, किसी व्यक्ति का कितना वेट, मतलब कितने किलो का कोई बंदा है, उसके लिए कितना प्रोटीन होना चाहिए, इसके आधार पे भी तय होती है प्रोटीन की मात्रा? देखिए, अगर कोई ग्रोइंग चाइल्ड है, फिट आदमी है, जैसे स्टूडेंट्स की हम बात करें, तो जो भी उसका बॉडी वेट होता है लगभग उसके वेट के बराबर उतने ग्राम, अगर मैं 60 केजी का हूं तो वो 60 केजी तक का प्रोटीन 60 ग्राम तक का प्रोटीन ले सकता है। यानी कि पर केजी ऑफ बॉडी वेट इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये एक रफ आइडिया है जी। एक्चुअल रिक्वायरमेंट इससे मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है 0.8 या 0.9 के आसपास है। पर अगर किसी भी फिट आदमी को जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जितना उसका बॉडी वेट है उतने ग्राम अगर वो प्रोटीन लेता है तो वो उसके लिए बेहतर है। जी, अगर कोई डायबिटिक है, किसी और को कोई बीमारी है, दिल की बीमारी है, क्या उसके लिए भी प्रोटीन सेफ है? अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो प्रोटीन हमेशा सेफ है। ओके। प्रोटीन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म, अगर जैसे हम क्यों आखिर जिम वाले यूज करते हैं, क्योंकि वो मसल फाइबर का रेप्लिकेशन होता है जी। और उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए लोग उसका यूज करते हैं और इसी वजह से उसका मिस यूज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए, विस्तार से तमाम चीजों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।